दो बहनों की यह कहानी है। बड़ी बहन का नाम रानी था और छोटी बहन का नाम सुनीता था। दोनों ही बहनों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई थी। रानी सरोजनी की सगी बेटी थी और सुनीता उसकी सौतेली बेटी थी। सरोजनी अपनी सगी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने अपनी सगी बेटी रानी की शादी एक बहुत ही अमीर घर के लड़के से करा दी और सुनीता उसकी सौतेली बेटी थी, इसलिए सरोजनी ने सुनीता की शादी एक गरीब घर के लड़के से कर दी थी। माँ होते हुए भी सरोजनी के मन में सुनीता के लिए बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। यही बात आगे चलकर दोनों बहनों के रिश्ते में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। बेटी रानी, तू आज अपनी ससुराल चली जाएगी तो मुझे तेरी बहुत याद आएगी। फिर मेरा मन इस घर में कैसे लगेगा? अरे माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं जल्दी जल्दी आती जाती रहूंगी और फिर मैं अभी नहीं जा रही हूँ। शाम को मेरे पति मुझे लेने आएंगे, तब जाऊंगी। माँ, उन्होंने मुझे जल्दी बुलाया है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। मुझे मेरे पति लेने नहीं आ पाएंगे, आज वो काम पर गए हैं। मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अरे सुनीता, तेरे पति ने तुझे अकेले ही बुलाया है तो चली जा, रोका किसने है? वैसे भी तू रहे या ना रहे, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? और तेरा पति तुझे क्या लेने आएगा? उसके पास तो किराए के पैसे भी नहीं होंगे। हाँ दीदी, माँ ने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे पति तो मजदूर हैं, उनके पास किराए के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो तुम्हें अकेले पैदल ही जाना पड़ेगा। रानी, तुम तो ऐसे मत कहो। मेरे पति मेरी नजर में बहुत अमीर है और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे पति से भी ज्यादा। सुनीता की ये बात सुनते ही सरोजनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सुनीता से कहती है, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। तेरे पति तुझे लेने तो आएंगे नहीं, क्योंकि उसके पास तो किराए को पैसे भी नहीं होंगे। ऐसा कर, तू अभी अकेली ही निकल जा। ठीक है माँ, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना और कभी टाइम मिले तो घर पर घूम आना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और सुनीता इतना कहते ही चल देती है। अरे भैया, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? क्यों नहीं बेटा, हम तो लोगों को उनके घर तक छोड़ने के लिए ही खड़े हैं। वैसे बेटा, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? भैया जी, हमारा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। बस शहर से निकलते ही थोड़ी दूरी पर हमारा गांव है। आधे घंटे का रास्ता होगा लगभग। ठीक है बेटा, बैलगाड़ी में बैठ जाओ। और मुझे भी आज कोई सवारी नहीं मिली है, मैं भी सुबह से ऐसे ही खड़ा हूँ। और सुनीता बैलगाड़ी में बैठ जाती है और बैलगाड़ी चल देती है। थोड़ी देर बाद रानी और सुनीता के पिताजी बाजार से सामान लेकर घर लौटकर आते हैं। अरे सरोजनी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं दोनों बेटियों के लिए बाजार से सामान लेकर आया हूँ। आज दोनों बेटियां चली जाएगी ना, मैं दोनों बेटियों के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ, उन्हें दे देना। अरे जी, आप बाजार से आ गए? सुनीता तो अपने घर चली गई। उस लावारिस को लेने उसका पति भी नहीं आया, वह अकेली ही चली गई। क्या अकेली ही चली गई? तुमने उसे अकेली क्यों जाने दिया? मैं उसे बाजार से आने के बाद छोड़ आता। और तुम्हें शर्म नहीं आती उसे लावारिस कहते हुए? एक माँ अपनी ही बेटी को लावारिस कैसे कह सकती है? क्या? मेरी बेटी? सुनीता, मेरी बेटी कब से हो गई? वो तो आपकी पहली पत्नी की बेटी है ना? तो वो मेरी बेटी कैसे हुई? और मैं उसकी माँ कैसे हुई? मेरी बेटी तो रानी है। सुनीता, नहीं। और वो लावारिस अकेले जाए या किसी के साथ में जाए, मुझे उससे क्या लेना देना? अब वो हमारे घर आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वो मेरी सगी बेटी है। उसमें मेरा ही खून है। तुम उसे माँ का प्यार दे दोगी तो क्या तुम्हारा सच में कुछ बिगड़ जाएगा? तुम्हें माँ होने पर शर्म नहीं आती? ये भेदभाव करना कब बंद करोगी? उस लावारिस को प्यार देना तो दूर की बात है, मैं तो उसे देखना भी पसंद नहीं करती। तुम्हें ये सब समझाकर कोई फायदा नहीं। लाओ, सामान मुझे दे दो, मैं रसोई में जाकर रोटी बना लेती हूँ। दामाद जी रानी को लेने आते ही होंगे। और सामान लेकर सरोजनी रसोई में चली जाती है।
माँ, मैंने लड्डू बना लिए हैं और चावल भी चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। अब बस सब्जी बनने को रह गई है। पिताजी बाजार से सब्जी ले आए हैं। अब हम सब्जी को भी काट लेते हैं। हाँ बेटी, तेरे पिताजी बाजार से ताज़ा ताज़ा सब्जी ले आए हैं। अब हम जल्दी से सब्जियां काट लेते हैं। दामाद जी आते ही होंगे। दामाद जी बहुत दिनों के बाद आज हमारे घर पर आ रहे हैं। आज तो दामाद जी की बहुत खातिर पानी करेंगे। चलो जल्दी से फल भी काट लेते हैं। दोनों मिलकर फलों को काटने लगते हैं। सरोजनी रानी के पति से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह सुनीता के पति के साथ बिल्कुल ऐसा सलूक करती थी जैसा वह सुनीता के साथ करती थी। कुछ ही देर बाद रिक्शा आता है। रिक्शा में मदन यानी कि रानी का पति था। मदन बेटा, घर पर सब लोग कैसे हैं? आने में इतनी देर कैसे हो गई? और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं पिताजी, आने में कोई तकलीफ नहीं हुई और घर पर सब लोग ठीक हैं। थोड़ा काम था इसलिए थोड़ी देर हो गई। पिताजी, रानी दिखाई नहीं दे रही और माँ जी भी नहीं दिखाई दे रही। तभी सरोजनी वहां पर आ जाती है और कहती है, मदन बेटा, तुम आ गए। आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुम तो दोपहर में आने वाले थे। माँ जी, थोड़ा काम था इसलिए देर हो गई। आप कैसी हैं माँ जी? वैसे रानी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? रानी तो कब से तुम्हारे लिए खाना बनाने में लगी हुई है। उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम आ गए हो। भाग्यवान रानी बेटी सुबह से अकेली ही खाना बनाने में लगी हुई है। तुम भी जाओ और उसकी मदद करो और उसे ये भी बता देना कि मदन आ गया है। जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम करो ताकि ये जल्दी घर के लिए रवाना हो सके। वैसे भी ये लेट हो गए हैं। थोड़ी ही देर बाद रानी और सरोजनी खाना लाकर रख देती हैं। मदन बेटा, तुम्हारे आने की खुशी में मैंने और रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए हैं। हम लोग तो सुबह से ही बनाने में लगे हुए हैं। वैसे भी आप हमारे खास मेहमान हैं और आप ही तो हमारे सगे दामाद हैं। माँ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान देने के लिए। लेकिन सुनीता और उनके पति भी आने वाले थे, कहाँ हैं वे? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इतनी बात सुनकर रानी गुस्सा हो जाती है और कहती है, उनके बारे में पूछने की क्या आवश्यकता है? भला आपको क्या फर्क पड़ता है वो यहाँ पर रहे या ना रहे? मैंने और माँ जी ने इतनी मेहनत से इतने सारे पकवान बनाए हैं। आप आराम से खाना खाएं। उनके बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, उस लावारिस के पति उसे लेने नहीं आए। वो सुबह में ही अकेली चली गई। वैसे भी हमें क्या करना, उसे कोई लेने आए या ना आए। विश्वनाथ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह मदन की वजह से चुप रहता है। अरे बेटा, छोड़ो ये सब, अब खाना खा लो। वैसे भी तुम लेट आए हो और तुम्हें जाना भी है। लेट हो जाओगे इसलिए खाना शुरू करो। और तुम, जब तक हम खाना खा रहे हैं तब तक तुम रानी का सामान पैक कर दो और रानी को तैयार भी कर देना। रानी और मदन दोनों रिक्शे में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। सुनीता, आज बहुत काम था इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। माँ जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं? और तुम अकेली आई थी या पिताजी तुम्हें छोड़ने आए थे? मैं अकेली ही आई थी। माँ जी और पिताजी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस समय पिताजी बाजार गए थे। और माँ जी की तो तुम्हें पता ही है, वो मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। वो तो केवल रानी से ही प्यार करती हैं। केवल रानी ही उनकी सगी बेटी है। ऊपर से माँ जी ने ये भी बोला, तू रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमारी सगी बेटी नहीं है। और पिताजी उस समय थे नहीं, इसलिए मैं अकेली आ गई। तुम इन बातों को लेकर परेशान मत हो। शायद कभी कुछ ऐसा हो जाए कि माँ और रानी तुम्हें खुद अपना ले और पिताजी तुम्हें प्यार करते ही हैं। जी, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? भला ऐसा भी क्या हो सकता है? रानी और माँ जी मुझे अपना लेंगे? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। उन दोनों को मैं बचपन से जानती हूँ। उन्होंने बचपन से ही मुझे ताने दिए हैं। वो भला मुझे क्यों अपनाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कभी ना कभी सब ठीक हो ही जाएगा। तुम इन बातों को लेकर परेशान मत होया करो। तुम घर पर नहीं थी इसलिए घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ऐसा करेंगे, कल हम दोनों साथ में बाजार सामान लेने चलेंगे। ठीक है जी, लेकिन क्या आपको कल काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम पर नहीं जाओगे तो घर का राशन पानी कैसे चलेगा और पैसों की समस्या हो सकती है। नहीं, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा।
तुम अपने घर चली गई थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तुम आ गई हो, अब सब ठीक लग रहा है। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। खैर ये सब छोड़ो, बहुत रात हो चुकी है। मैंने खाना बना लिया है, चलो खाना खा लेते हैं। रात भी बहुत हो चुकी है, सोना भी तो है और कल बाजार भी जाना है। भले ही सुनीता की माँ सुनीता से प्यार नहीं करती थी, लेकिन मोहित सुनीता का पति सुनीता से बहुत मोहब्बत करता था। भले ही वह गरीब था, लेकिन सुनीता को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। वह सुनीता को हमेशा खुश रखता था। सुबह होते ही मोहित और उसकी पत्नी सुनीता दोनों बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। वे कुछ सब्जियां खरीदते हैं और वापस घर के लिए चल देते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें रानी और उसका पति मदन मिल जाता है। अरे रानी, तुम यहाँ कहाँ से आ रही हो? और जीजा जी, आप कैसे हैं? बड़े ही दिनों में आपसे मुलाकात हुई है। जिस दिन आप आने वाले थे उसी दिन मैं सुबह चली आई कुछ जरूरी काम से, इस वजह से आपसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं ठीक हूँ। मैं और रानी मार्केट से कुछ कपड़े लेने के लिए आए थे। वैसे मैं रानी को लेने गया था तुम्हारे घर, तो तुम वहां पर नहीं मिल पाई। और मोहित भाई, आप कैसे हैं? आपसे तो बड़े ही दिनों में मुलाकात हो रही है। आपने तो अपनी ससुराल जाना भी बंद कर दिया है। अरे दीदी, आप हर बार मेरे ही रास्ते में आ जाती हो, तुम्हें और कोई नहीं मिलता क्या? अब मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। और आज तो तुम अपने उस गरीब पति को भी साथ लेकर आई हो। तुम अकेली कम थी क्या जो इस अपने गरीब पति को भी साथ ले आई हो? आपको पता नहीं है क्या, मुझे गरीब लोगों से नफरत है। अब दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रानी, तुम पैसों में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि सामने कौन है, बड़ा है या छोटा है। तुम्हें तो बोलने का भी तमीज नहीं है। कोई भला पैसों में इतना अंधा कैसे हो सकता है? और हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आए हैं, हम सब्जियां खरीदने आए थे, तुम ही रास्ते में मिल गए। हमें तुम गरीबों से तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमें गरीबों से कैसे बोलना है। बेहतर यही होगा कि आप अपने रास्ते चले जाएं। इतनी बहस होने के बाद सुनीता और मदन अपने रास्ते चले जाते हैं और रानी और मोहित अपने रास्ते चले जाते हैं। मोहित को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। सुनीता रास्ते में जा रही थी, तभी उसे वही भैया दिखाई देते हैं जिसने उसे घर तक छोड़ा था। सुनीता उनके पास जाती है और कहती है, अरे चाचा, आप यहाँ पर कैसे खड़े हैं और आप उदास क्यों लग रहे हो? क्या कोई बात हुई है क्या? नहीं बेटा, बात तो कोई नहीं हुई है। जब से वो ऑटो रिक्शा चलने लगा है, तब से कोई भी इस बैलगाड़ी में बैठना पसंद नहीं करता। पूरे पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है, कोई भी सवारी नहीं मिलती और कल से घर पर खाना भी नहीं बना, काम नहीं मिलता तो मैं राशन भी नहीं ले जा पाता हूँ। बेटा, बड़ी ही परेशानी है, समझ नहीं आता क्या करूँ। मुझे तो इस बैलगाड़ी के अलावा और कोई काम करना भी नहीं आता। सुनीता, ये चाचा कौन है और इन्हें तुम कैसे जानती हो? जब मैं अपने घर से आ रही थी, तब मैं इन्हीं चाचा की बैलगाड़ी में बैठकर आई थी। मुझ पर पैसे भी नहीं थे, फिर भी इन चाचा ने मुझे घर तक छोड़ दिया था। ये चाचा दिल के बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल भला फ्री में कौन छोड़ता है घर तक। एक मुसीबत है कि घर में राशन नहीं है, दूसरी है कि हम उस ऑटो रिक्शा को खरीद भी नहीं सकते क्योंकि हम गरीब लोग हैं। वो रिक्शा बहुत महंगा होगा। बस यही सोचकर परेशान हूँ। चाचा, तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हारे घर में राशन नहीं है तो हम तुम्हें अपना राशन दे देते हैं। इसकी जरूरत हमसे ज्यादा आपको है। हम तो वैसे भी काम चला लेंगे और तुम ये सोच सोच कर परेशान मत हो कि हम ऑटो रिक्शा खरीद पाएंगे या ना खरीद पाएंगे। और वो सारा राशन चाचा जी को दे देते हैं। मोहित भले ही गरीब था, लेकिन वो जरूरतमंदों की बहुत मदद करता था। मोहित अपनी परेशानी को ना देखते हुए चाचा की परेशानी को देखता है। अरे रानी, तुम एक बात बताओ, तुम सुनीता से इतनी नफरत क्यों करती हो? भले ही वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम साथ साथ खेली हो और साथ में बड़ी हुई हो एक ही घर में। तो इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं है। वो गरीब है तो क्या हुआ है, तो तुम्हारी बहन ही। अरे जी, अब आप भी गरीबों की गीत गाने लगे। आपको सुनीता में क्या दिखा है जो मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो?
मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि सुनीता भी तुम्हारी बहन है। अगर तुम दोनों बहनें मिलजुल कर रहोगी तो हमारा रिश्ता बना रहेगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी। ऐसी नफरत करने से तो नफरत बढ़ती ही चली जाएगी और कभी खत्म भी नहीं होगी। मुझे उन गरीबों से रिश्ता नहीं चलाना, और वो मेरी बहन नहीं है। कितनी बार बताऊं आपको, मैं उनके साथ रहना तो दूर की बात है, उस लावारिस को देखना भी पसंद नहीं करती। और आप तो अब चुप ही रहिए। पता नहीं रानी सुनीता से इतनी नफरत क्यों करती है। माना कि उसकी बहन सगी बहन नहीं है, लेकिन है तो बहन ही। दोनों एक ही घर में साथ साथ पली बड़ी हैं और बचपन से एक साथ रहती आई है। फिर भी रानी सुनीता की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। इतना सब होने के बावजूद भी सुनीता बेटी सबकी इज्जत करती है। ये सब अब और नहीं चलेगा। विश्वनाथ इतना सोच ही रहे थे, तब तक उसकी पत्नी सरोजनी आ जाती है। जी, आप अकेले अकेले क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल सुनीता के घर जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन वो हमारे घर से गई थी उस दिन मैं उससे मिल नहीं पाया था। वो मैंने आने से पहले ही चली गई थी। इसलिए मैं कल उसके घर पर जाऊंगा और मोहित से भी मिले हुए काफ़ी दिन हो गए, उससे भी मिल लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सुनीता के घर जाओगे? रानी के घर क्यों नहीं जा सकते? आप तो उस लावारिस से ही प्यार करते हैं, मेरी बेटी से नहीं। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। रानी बेटी और मदन से मैं उसी दिन मिल लिया था जिस दिन मदन रानी बेटी को बुलाने आया था, और सुनीता मेरे आने से पहले ही चली गई थी, वो भी अकेली गई थी। खैर छोड़ो, तुम्हें ये समझकर कोई फायदा नहीं। अगर खाना बन गया हो तो खिला दो, वरना ऐसे ही सो जाऊंगा। इतना कहने के बाद वे दोनों रसोई की तरफ खाना खाने के लिए चल देते हैं। सुबह होते ही विश्वनाथ काका कुछ सामान लेकर सुनीता के घर निकल पड़ते हैं और जल्दी ही चलते चलते वे सुनीता के घर पहुंच जाते हैं। अरे पिताजी, आप कैसे हैं? आप अचानक यहाँ, और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ बेटा। कुछ परिस्थितियों ऐसी बन जाती हैं, उन्हें टाइम के साथ सही करना बहुत जरूरी होता है, वरना वो परिस्थितियों हमारे लिए दिक्कत पैदा कर देती हैं। और बेटा, तुम्हें तो टाइम नहीं मिल पाता हमारे घर आने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ। और आप दोनों की बहुत याद भी आ रही थी, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। और बेटा, सुनीता कहाँ है? सुनीता अपने पिता की आवाज सुनकर बाहर आती है और कहती है, अरे पिताजी, आप कब आए? और घर पर माँ जी कैसी है? माँ जी क्यों नहीं आई? आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सुनीता बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ जी को छोड़ो, मैं आया हूँ ना। उस दिन तू घर से अकेली ही चली आई। मैं बाजार गया था, मेरे बाजार से आने से पहले ही तू चली आई और मैं तुमसे नहीं मिल पाया। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि जाकर मिल आऊं, और मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ सामान लेकर आया हूँ। सुनीता चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ चल देती है। मोहित बेटा, सरोजनी और रानी सुनीता से बहुत नफरत करती है और ये नफरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी वो तुम्हारे सच से अनजान है। लगता है अब हमें तुम्हारा सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा। शायद तुम्हारा सच जानकर सरोजनी और रानी सुनीता बेटी को माँ और बहन का प्यार दे दें। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। रानी की नफरत तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कल हम बाजार गए थे तो रानी ने सुनीता को बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन मैंने उस समय भी कुछ नहीं कहा। लगता है अब सब कुछ सच बताने में ही भलाई है। भले ही अमीरी के लालच से ही सही, सुनीता को उसकी बहन और माँ का प्यार मिल ही जाएगा। हाँ बेटा, मुझे पता है। रानी और सरोजनी सुनीता बेटी को बचपन से ही ताने सुनाते आई हैं, और सरोजनी ने तो कभी सुनीता बेटी को अपना समझा ही नहीं। एक माँ होने की बावजूद भी ऐसा भेदभाव करने पर उसे शर्म नहीं आती। अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो थोड़ी देर रुक लेता हूँ। तुम और सुनीता मेरे साथ हमारे घर चलना, वहीं पर हम रानी और मदन को भी बुला लेंगे। तभी तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रख देंगे। तुम्हारा सच जानकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे और शायद अपनी गलती का पछतावा करें।
तभी सुनीता चाय लेकर आ जाती है। पिताजी, आप चाय पी लीजिए और हो सके तो आज आप यहीं पर रुक जाना, भले ही कल सुबह होती ही चले जाना। वैसे भी क्या पता अब आप दोबारा कब हमारे घर पर आओ। बेटा, हम उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, बल्कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। पिताजी, ऐसे अचानक हमें अपने साथ ले जाने का प्लान मेरे कुछ समझ में नहीं आया। 4 दिन पहले ही तो मैं घर से आई थी। इतनी जल्दी जाकर मैं वहाँ पर क्या करूँगी? मैं इतनी जल्दी जाऊंगी तो माँ जी बहुत नाराज हो जाएंगी। तुम उस चीज की चिंता मत करो, अब की बार कोई नाराज नहीं होगा। वहां पर पहुंचने के बाद तुम्हें सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे। बस तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। सुनीता और उसके पिताजी और उसके पति मोहित अपने पिताजी के साथ चल देते हैं। अरे जी, इन गरीब और लावारिस को बार बार क्यों बुला लेते हो? इन लोगों को कोई काम तो है नहीं, तो चले आते हैं मुंह उठाकर। रानी बेटी और मदन को बुलाना तो ठीक था, लेकिन इन्हें क्यों ले आए? कहीं कुछ हुआ है क्या? अभी जो तुमने बोला, गरीब और लावारिस, आज इसी पर बात होगी। आज पता चलेगा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन है। अरे पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? और अचानक से हमें यहाँ पर क्यों बुला लिया? भला इन गरीबों के बारे में आज क्या बात होगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी, तू तो चुप ही रहे। तुझे तो अपनी दीदी की इज्जत करना भी नहीं आता। तुझ पर थोड़े से पैसे क्या आ गए, तू तो अपनी बहन को भी भूल गई। जो व्यवहार तू अपनी दीदी के साथ करती है, आज पता चल जाएगा कि वो कितना गलत है। आज तुम्हें मोहित की असली सच्चाई के बारे में पता चलेगा। तब तुम बताना कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आज भला हमारे बारे में क्या बात होने वाली है? वो तो सबको पता ही है कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। हम लोग गरीब हैं और रानी दीदी अमीर है। इस पर चर्चा करने वाली क्या बात है? नहीं बेटा, तुम गरीब नहीं हो। तुम तो एक जमींदार पति की पत्नी हो। जो सच आज तक तुमसे और इन सब से छिपा रहा। तो सुनो, आज मैं तुम्हें मोहित की अपनी सच्चाई के बारे में बताता हूँ। मोहित एक बहुत ही अमीर जमींदार का बेटा है। मोहित के पिताजी ने बहुत ही मेहनत से बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था। मोहित के पिता शहर के सबसे बड़े जमींदार और उसे शहर की मुखिया है। ये गरीब इतना अमीर कैसे हो सकता है? ये तो एक टूटे फूटे घर में रहता है और उसके पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। और इसके कपड़े तो देखो, गरीबों वाले हैं। मोहित गरीब बनकर इसलिए रहता था ताकि उसे एक अच्छी लड़की की तलाश हो सके, जिसे रिश्ते की अहमियत पता हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। वो उसके पैसों को न देखकर, इंसान को देखकर प्यार करना सीखे। ये सब बातें हो ही रही थी, तभी एक बहुत महंगी गाड़ी आती है। सभी लोग गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। गाड़ी उनके गेट के सामने आकर रुकती है। तभी सरोजनी कहती है, अरे इतनी महंगी गाड़ी किसकी है? और ये हमारे घर पर आकर क्यों रुकी है? तभी उस गाड़ी में से एक आदमी निकलकर मोहित के पास आता है और कहता है, छोटे मालिक, बड़े मालिक यानी कि आपके पिताजी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। उन्होंने 500 बीघा जमीन खरीदी है। वो जमीन तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नाम पर कराना चाहते हैं। बड़े मालिक का आदेश है, तुम्हें जल्दी ही मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। ये सब देखकर मदन और रानी दंग रह जाती हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये गाड़ी में से निकला हुआ आदमी मोहित को मालिक बोल रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे नाम पर पहले से ही बहुत जमीन है और अब मैं अपने नाम पर जमीन नहीं करना चाहता। मैं पिताजी से कहूंगा, जमीन मेरी पत्नी के नाम पर करा दो। ये सब देखकर रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और रानी सुनीता और मोहित से कहती है, दीदी और जीजू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं था कि आप इतने अमीर हैं। मैं थोड़े से पैसों में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कोई भी रिश्ता और बहन दिखाई नहीं दे रही थी। बेटा, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मैंने आज तक सुनीता को अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया और ना तुम्हारी इज्जत की। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना सब होने के बाद मोहित और सुनीता गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए चले जाते हैं और वे अपनी असली घर पहुंचकर बहुत खुश रहते हैं। सुनीता की जिंदगी में अचानक से खुशियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें,
और हाँ, साथ में लाइक भी करते जाना। हमारे चैनल पर हर रविवार को वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।